तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट तो जान लिया था, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लिमिटिंग रिएजेंट अगर जान चुके हैं तो हमें क्या करना होता है, क्यों निकालना होता है लिमिटिंग रिएजेंट? हमें लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए निकालना होता है जिससे हमें पता चल पाए कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कि ये 4 मोल है आपके पास और ये 20 मोल है, तो आप बताओ कि जो डी वाला प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कि इसको तो मान लेते हैं रूल, और ये हमें गिवन होता है तो हम बताते हैं कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। तो रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि 2a को 3b चाहिए, तब वो जाके काम करेगा। दैट मीन्स 1a को कितना चाहिएगा? 3/2b चाहिएगा। अब मेरे को दे कितने रखे हैं ए? मेरे को ए दे रखे हैं 4, मेरे को 4 दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगी? 4 टाइम्स 3/2b कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6b, ठीक है। अब देखो b कितने हैं? 20 है। दैट मीन्स यहाँ तो हमें 6 ही चाहिए थे और ये दे रखे हैं हमें 20। दैट मीन्स ये क्या हो गया? b तो एक्सेस में हो गया, तो दैट मीन्स a क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, इसका मतलब जो प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। जो कम क्वांटिटी में होगा उसी उतना ही प्रोडक्ट बन पाएगा, उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। तो हम a पे डिपेंडेंसी देखते हैं, तो दैट मीन्स 2a कितने डी बना सकता है? 6d बना सकता है, ठीक है। तो 1a कितने डी बनाएगा? 6/2d, दैट इज 3d। कितने ए दे रखे हैं हमें? हमें 4a दे रखे हैं, तो कितने डी बनेंगे? 4 टाइम्स 3, दैट इज 12d बनेंगे। दैट मीन्स 12 मोल ऑफ डी इसमें बन जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करा? लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका कंपैरिजन किया हमने अपने रूल में, किससे? जो प्रोडक्ट हमें पूछा है कि क्या कितना बनेगा। फिर हमने पता लगा लिया 1 के लिए, फिर हमने जितना भी वो दे रखा था उससे हमने क्या पता लगा लिया कि प्रोडक्ट उस पे कितना बनेगा। ऐसी सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है और आपसे सी के लिए पूछा है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स।